बेटियां किसी से कम नहीं। राजधानी की एक छात्रा ने ये सच करके दिखा दी। हम आपको बता दें, राजाजीपुरम सीएमएस ब्रांच में एक छात्रा है आयुषी शुक्ला, जिनको जिनेवा यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप मिली। हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आयुषी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। कैसा फील कर रही हैं? मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अपने स्कूल को और अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है, और मैं अपनी साथ साथ अपने स्कूल और अपनी कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट करूंगी। आयुषी, इस जो आपको ये उपलब्धि मिली है, इसमें कितनी मेहनत है, कैसे प्रयास किया, इसके बारे में? इसमें मेहनत तो ज़रूर है, मगर मैं कहूँगी मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरे स्कूल की है। मैं 2018 में जब 19वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड की, एलडीए ब्रांच में सीएमएस की, तब वहाँ देश विदेश से लगभग 62 से ऊपर देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस आए थे वहाँ। तो वहाँ हम सभी को MUN मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस करने का मौका मिला, जहाँ से हम सबको पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्कूल में रह के अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें। आपकी बाउंड्रीज अनलिमिटेड है, और ये सीएमएस ने इंश्योर किया कि उसका हर एक स्टूडेंट एक कंट्री को रिप्रेजेंट करे, उनके बारे में बोले। मैं नेदरलैंड्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और वहाँ से डॉक्टर एंटनी मेंडुआ आए हुए थे। मुझे उनसे बात करने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने मुझे नेदरलैंड्स का बैच पिन करा। मैं उनसे यही बता रही थी कि सर, मुझे पढ़ाई करनी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे आप इस पद पे हैं, मुझे उसी पद के लिए पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने इस हमारी बात में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने अगले दिन मेरी प्रिंसिपल से कह के मुझे बुलवाया। मैं उनसे मिलने का सौभाग्य पा सकी, उनसे मेरी बात हुई, और 2 साल से मैं उनके कांटेक्ट में थी। मेरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आया। उसी के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर अब मुझे जाना ही है, अगर मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, मुझे यूनाइटेड नेशंस में इंटर्नशिप भी मिलने वाली है, अगर मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं उसको किसी अच्छे स्कूल में बाहर अपना लक ट्राई करना चाहती थी। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भरी बाहर की भी, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी, और मेरा तीनों में ही हो गया। मगर यूके का इसलिए हमने नहीं चुना क्योंकि स्विट्ज़रलैंड यानी कि जेनेवा खुद में ही 200 से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस की ब्रांचेस का हेड है। तो वहाँ पे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा वाइड होती हैं, और वहाँ पे जो लोग आते हैं वो आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि वहाँ से ही प्रिंस ऑफ मोनाको का पढ़े हुए हैं। वहाँ से जो इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान से, वो वहाँ से पढ़े हुए हैं। साउथ कोरिया के एम्बेसडर वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो मुझे लगा अगर इस जगह से मैं पढ़ूंगी तो शायद मेरे लिए भी काफ़ी मेरी फ्यूचर के दरवाजे खुल जाएंगे। तो कहते नहीं है कि यू नेवर नो कि कौन सा हेलो आपके लिए 1000 से भी ज़्यादा आपके फ्यूचर के लिए दरवाजे खोल दे। तो मुझे लगता है कि वो एक हेलो जो मुझे सीएमएस ने दिया सर से बात करने का, उसने मेरे फ्यूचर के लिए मिलियन दरवाजे खोल दिए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मैं 15 साल पढ़ी, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। मैंने कोई और स्कूल नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे एक तो वहाँ के टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया, मेरी प्रिंसिपल्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं क्लास 8 तक मैं हमेशा टॉप 5 में थी, मगर हाँ, कहते हैं हर किसी के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो क्लास 9 में मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जिस वजह से मुझे लगता था कि शायद मैं अपने बोर्ड में परफॉर्म ना कर पाऊँ। मगर मेरी प्रिंसिपल ने, मेरी टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर आए। और वैसा ही हुआ क्लास 11th में कि लगने लगा कि हम ऑब्वियस एवरेज हो गए हैं, कि हाँ अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं मगर टॉप भी नहीं आ रहे। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप एकेडमिक्स में 100% नहीं ला सकते, आप अपनी वेज 100 तरह, आप अपने हाथ 100 तरह स्ट्रेच कर सकते हैं हर दिशा में। तो मैंने सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, मैंने 9 साल स्विमिंग की है। तो मैंने हर तरफ ट्राई किया कि मैं हर कहीं से अपनी अपॉर्चुनिटी गेन करके एक ऑब्वियस एवरेज का टैग हटा सकूं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि अगर आप टॉपर नहीं हो तो आप आगे क्या करोगे। आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी की। तो अगर आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप उनके लिए काम करिए। मैंने काम किया, मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इसमें नहीं कर सकती तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में ट्राई करूँगी। और सीएमएस ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैंने 4 इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट किए खुद से, जहाँ पे हर देश के प्रधानमंत्री आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, बच्चे आए वहाँ से,
और मुझे नहीं लगता कि कोई और स्कूल ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो क्लास 11 से मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कर दी और क्लास 11 से जैसे ही मैंने स्टार्ट की मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मैं पब्लिक स्पीकिंग में मैं स्टैमर कर देती थी, मगर वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। कॉन्फिडेंस जिस भी चीज़ से आपका बिल्ड हो, मुझे लगता है वो आपको करनी चाहिए। उससे ना ही आपकी एकेडमिक्स में फ़र्क पड़ता है, मगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। लखनऊ में इकलौती आप हैं जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। न्यू जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बता दूं कि लखनऊ में नहीं, इनफैक्ट वो लोग किसी भी कंट्री के स्टूडेंट को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, आप वो लोग उन लोगों ने आज तक किसी भी स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप नहीं दी है। तो मैं उनकी पहली और इकलौती स्टूडेंट हूँ जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उस बात के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ CMS और अपने पेरेंट्स को और अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए आयुष की माता जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी ने इतनी ऊंची उपलब्धि हासिल की है। कैसे आप लोगों का क्या रोल रहा, कैसे आप लोगों ने उसको मोटिवेट किया? बेटी को हमेशा हम लोगों ने एज अ गार्जियन मतलब हमेशा उसको यही मोटिवेट किया, बेटा आगे बढ़ो, मेहनत करो, अपनी मेहनत से ही, सफलता से ही तुमको सब कुछ मिल सकता है। और पढ़ाई के लिए हम लोगों ने हमेशा उसको प्रेशराइज भी किया और कहा भी कि बेटा पढ़ने से ही सब कुछ हासिल होगा, नेचर अच्छा रखो, पढ़ने में अच्छे रहो, बस हर तरफ मतलब, और बोल बानी वचन अपने अच्छे रखो जिससे आप कहीं भी बाहर हो तो आपको हमेशा अच्छा ही मिले। और वहाँ स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बेटी का। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया कि बेटी हमारी अच्छा करे, आगे बढ़े, भविष्य उसका उज्जवल हो। देखिए, ये जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन में इसका दाखिला हुआ है। तो ये जो स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी है, ये हायर एजुकेशन के लिए, ये जो बच्चे डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, ये बच्चे इसमें जाते हैं। जनरली इसमें राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के और रूलर्स के, किंग्स के, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है। तो डिप्लोमेसी सिखाते हैं। डिप्लोमेट बनेंगे, आप किंग या रूलर बनेंगे तो आप कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, ये हमें इस तरह का ये ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप इसको लड़की को मिली है। तो ये CMS की छात्रा को तो ये बहुत बड़ी बात हुई। हमारी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र है वो भी यही है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों के लिए, अच्छे इंसानों के लिए, अच्छे चरित्र के लोगों के लिए ये सारी वसुधा, ये सारी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। तो ये जो परिवार है हमारा, ये ज्ञान बच्चों को देना बहुत जरूरी है। तो CMS में हम इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, ग्लोबल एक्सपोजर मिले। इसके लिए हम प्रतिवर्ष चीफ जस्टिसों की कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब इस वर्ष तो हम लोगों ने ऑनलाइन किए कोविड की वजह से, अन्यथा तो हमारे यहाँ सारे चीफ जस्टिस आते हैं। और अब तक करीब हमारे 1300 चीफ जस्टिस 136 कंट्रीज के आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इसका उद्देश्य CMS का है बच्चों के आउटलुक को एक विश्वव्यापी बनाना, एक ग्लोबल बनाना और उनके चिंतन को ऐसा बना देना कि वो विश्व के बारे में सोचे। यही कारण हुआ उसके सिलेक्शन का। उसकी जो डिलीवरी थी विश्व के संबंध में, उससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने उसको रिकमेंड किया। अन्यथा इसमें दाखिला आसान नहीं है कोई। लखनऊ से IIT भारत के लिए राहुल श्रीवास्तव।